पांचवा प्रश्न है, कैसे लोग देश का भला कर सकते हैं? देखिए, संत जन, ऋषि मुनि और राजा, नेता, ये दो वर्ग राष्ट्र के नायक कहे जाते हैं। जैसा चरित्र राजा का होता है, वैसा ही चरित्र प्रजा का हो जाता है। प्राचीन काल में हमारे राजा कैसे होते थे? जनक जैसे ज्ञानवंत, जिनके पास सुखदेव मुनि जैसे तपस्वी ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने आते थे। हमारे ऋषि कैसे होते थे? त्याग और तप की मूर्ति। आज के साधुओं की तरह भोगी और विलासी और व्यसनी नहीं होते थे। अपने मन पे उनको संयम था, अपनी वाणी पे उनको संयम था। आज के हमारे साधु वैभव और ऐश्वर्य से दूर रहें, सोना चांदी धन स्त्रियों से दूर रहें, जमीन पर शयन करें, प्रतिदिन निर्जल उपवास रखें, हर घंटे पर पार ब्रह्म परमेश्वर की आराधना करें, चरित्रवान बने, चरित्रहीन न बने। उनके आचरण को देख के पूरा समाज उनसे शिक्षा लेता है। एक साधु के कक्ष में अगर एसी लगा है, तो वो साधारण मनुष्यों को किस तरह से सादगी से रहने का उपदेश कर सकता है? एक महात्मा ने अगर सोने चांदी के कड़े जेवरात पहने हैं, तो एक साधारण मनुष्य को वो माया मोह से रहित रहने का उपदेश कैसे कर सकता है? एक साधु ने अगर रेशमी वस्त्र, महंगे वस्त्र पहने हैं, तो वो एक साधारण मनुष्य को सादगी का उपदेश कैसे कर सकता है? एक साधु अगर स्त्रियों के पीछे मारा मारा फिरता है, तो वो समाज के लोगों को किस तरह से चरित्रवान बनने का उपदेश कर सकता है? यही बात हमारे राजनेताओं पर लागू होती है। अगर वे लोभी हैं, लालची हैं, झूठे हैं, कपटी हैं, प्रजा का ही धन हड़पने वाले हैं, उनका भविष्य क्या होगा? राष्ट्र का भविष्य क्या होगा? वे कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। चुनाव आते हैं तो शराब की बोतलें टैंकर खोल दिए जाते हैं। मुर्गे, कटरे, बकरे। उस समय देखना चाहिए हमारे समाज की कैसी दुर्दशा होती है। स्त्रियां भी शराब पीने लगती हैं। हजारों हजारों रुपए लेके एक एक आदमी वोट देता है। ये व्यभिचार नहीं तो क्या है? ये चरित्र की गिरावट नहीं तो क्या है? प्रजा शुरू में ही शराब पीती है, धन लेती है, तो बाद में वो इन नेताओं को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। फिर नेता भी इनकी बातें नहीं सुनते। इस तरह से हमारे समाज में अराजकता, दुर्व्यवहार,
अधर्म और पाप का आचरण दिन रात बढ़ता चला जाता है। एक राजनेता को तपस्वी, निर्लोभी, प्रजा का हित करने वाला, सब प्रकार से साधु संत वृत्ति जैसा होना चाहिए, ना कि ऊपर से बगला भगत बने, दिखावे कि मैं तो साइकिल से ऑफिस जा रहा हूं और लाखों का करोड़ों का माल हड़प ले। ऐसे ही साधुओं को पवित्र हृदय होना चाहिए। एक होते हैं जो अपनी पवित्रता का दिखावा करते हैं और एक होते हैं जो वास्तव में सच्चे संत होते हैं। सत्य ही आगे चलकर प्रकाशवान होता है। कुछ लोग हैं जो पीतल को सोने की तरह चमकाए रहते हैं, यानी खुद लोहे और पीतल जैसे हैं और समाज में अपने आप को सोना खरा साबित करने के चक्कर में लगे रहते हैं। जो वास्तव में सोना है उसे अपना प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि समझदार लोग अपने सोने को काला सियाह किए रहते हैं कि लोग उन्हें ना पहचाने। ये सत्पुरुषों का मार्ग है, सच्चाई का मार्ग, ना कि दिखावे का मार्ग। संसार में प्रशंसा पाना, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना, यहां अगर तुमने सब पा लिया तो परमेश्वर फिर तुमको क्या देगा? चंगा नाम धराए के जग वडियाई ले, अंत काल को देखना जब साहिब लेखा ले। अभी तो अपने मुंह से अपनी तारीफें करते रहो, डींग मारते रहो। बैतरणी के तट पे जब ये हमारी आत्मा जाके खड़ी होगी, उस वक्त देखना किस तरह से उस भयंकर नदी को हम पार कर सकेंगे। हमारे पुण्य प्रकाश बनकर आगे चलेंगे और हमारे पाप हमें गड्ढों में अवश्य गिरावेंगे। सत चरित्र वाले लोग ही अपने समाज को, अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। चरित्रवान और ज्ञानी मनुष्य ही राष्ट्र की वास्तविक संपदा माने जाते हैं।